हो, अगर प्लस दे रखा हो और माइनस दे रखा हो और माइनस हो तब बराबर में क्या होगा। और जब माइनस दे रखा हो माइनस और माइनस ही दे रखा हो तब क्या होगा वहां पे। और जब प्लस प्लस दे रखे हो तब वहां पे क्या होगा। जब प्लस और प्लस दे रखा हो तब वहां पे क्या होगा। और जब एक माइनस और एक प्लस दे रखा हो तब वहां पे क्या होगा। अब बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है कहीं प्लस माइनस लिखा तो वहां पे क्या होगा, माइनस माइनस है तब वहां पे क्या होगा, प्लस प्लस है तब क्या होगा, और माइनस प्लस है तब क्या होगा। तब जब बच्चे काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि इसमें उन्हें समझ नहीं आता कि हमें कौन सा चिन्ह लगाए। तो आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये क्या है, ये प्लस है, ये माइनस है। जब प्लस माइनस से गुणा कराई जाती है तो वहां पे हो जाता है माइनस होता है। क्या होता है, माइनस हो जाता है। और जब माइनस माइनस होता है, जब माइनस और माइनस की गुणा कराते हैं तब क्या होता है। जब माइनस माइनस गुणा कराएंगे तो वहां पे हो जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा, माइनस माइनस की जब गुणा कराएंगे तब वहां पे हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। और जब प्लस प्लस की गुणा कराएंगे, जब प्लस और प्लस की गुणा कराएंगे तब वहां पे क्या होगा, तब वहां पे हो जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जब माइनस और प्लस की गुणा कराएंगे, माइनस और जब प्लस की गुणा कराएंगे तो वहां पे क्या होगा, जब वहां भी होगा माइनस। आपने यहाँ पे क्या। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेके स्टडी सेंटर पर। तो आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बहुत ही अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं समीकरण, जिसमें क्या होता है, बच्चे कहते हैं सर इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है कि इसको कैसे हल करें, इसमें क्या क्या होता है, ऐसा समझ में नहीं आता है। तो आज आपके लिए स्पेशल टॉपिक लाए हैं समीकरण, जिसमें आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन बताए जाएंगे। इस वीडियो से आपको शायद ऐसा क्वेश्चन बचे जो ना आपसे हो, वरना आपसे हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो स्टार्ट करें आज की क्लास, शुरू करते हैं। आज पढ़ने वाले हैं समीकरण। क्या पढ़ेंगे, समीकरण। समीकरण में क्या होता है, आपको कुछ बेसिक बताएंगे समीकरण में, जो आपको काफी प्रॉब्लम होती है जिसमें। तो आज के बाद उसमें शायद प्रॉब्लम आपको ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको बताते हैं, काफी बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है कि सर यहाँ पे ब्रैकेट में जैसे लिखा होता है, इसके अंदर लिखा है 3+2 लिखा है और माइनस का लगा है आगे, तो उन्हें समझ नहीं आता है कि सर कहाँ पे माइनस लगाए और कहाँ पे प्लस हो जाता है। जब भी कोई संख्या ब्रैकेट के अंदर होती है उसके आगे अगर माइनस का चिन्ह लगा होता है तो क्या होता है, ये माइनस का 3 हो जाता है और माइनस माइनस जब प्लस माइनस से गुणा होती है तो हो जाता है माइनस का 2। यही आपको बताएंगे कहाँ पे प्लस होगा कहाँ पे माइनस होगा। तो उसके लिए देखते हैं, जब भी अगर क्वेश्चन में दे रखा हो, अगर प्लस दे रखा हो और माइनस दे रखा हो और माइनस हो तब बराबर में क्या होगा। और जब माइनस दे रखा हो माइनस और माइनस ही दे रखा हो तब क्या होगा वहां पे। और जब प्लस प्लस दे रखे हो तब वहां पे क्या होगा, जब प्लस और प्लस दे रखा होगा तब वहां पे क्या होगा। और जब एक माइनस और एक प्लस दे रखा हो तब वहां पे क्या होगा। अब बच्चों को प्रॉब्लम यह होती है सर कहीं प्लस माइनस लिखा तो वहां पे क्या होगा, माइनस माइनस है तब वहां पे क्या होगा, प्लस प्लस है तब क्या होगा, और माइनस प्लस है तब क्या होगा। तब जब बच्चे काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि इसमें उन्हें समझ नहीं आता कि हमें कौन सा चिन्ह लगाए। तो आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये क्या है, ये प्लस है, ये माइनस है। जब प्लस माइनस से गुणा कराई जाती है तो वहां पे हो जाता है माइनस होता है। क्या होता है, माइनस हो जाता है। और जब माइनस माइनस होता है, जब माइनस और माइनस की गुणा कराते हैं तब क्या होता है, जब माइनस माइनस गुणा कराएंगे तो वहां पे हो जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा, माइनस माइनस की जब गुणा कराएंगे तब वहां पे हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। और जब प्लस प्लस की गुणा कराएंगे, जब प्लस और प्लस की गुणा कराएंगे तब वहां पे क्या होगा, तब वहां पे हो जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जब माइनस और प्लस की गुणा कराएंगे, माइनस और जब प्लस की गुणा कराएंगे तो वहां पे क्या होगा, जब वहां भी होगा माइनस। आपने यहाँ पे क्या सीखा, आपने ये सीखा कि जब प्लस और माइनस की गुणा कराई जाएगी तब वहां पे क्या होगा, माइनस होगा। और जब माइनस माइनस की गुणा कराएगी तो वहां पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और जब प्लस प्लस की गुणा कराई जाएगी तो क्या हो जाएगा, जब प्लस हो जाएगा। और जब माइनस और प्लस की गुणा कराई जाएगी तो क्या होगा, माइनस होगा। तो आज के बाद आपको इसमें समस्याएं नहीं होंगी कि सर कहाँ पे प्लस लगाएं, कहाँ पे माइनस लगाएं, क्या क्या होता है। ब्रैकेट के जो संख्याएं लिखी होती है तो उन्हें समझ नहीं आता सर यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगाएं। तो आज के बाद आपको ये नहीं भूलना है कि यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगाएं। तो आपने देख सकते हैं यहाँ पे क्या प्लस है, कहाँ पे माइनस है, कहाँ पे कौन सा चिन्ह दे रखे हैं, तो वहां पे हमें कौन सा चिन्ह लगाना है। तो आप शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, x प्लस 5 बराबर दे रखा है 8। x प्लस 5 बराबर दे रखा 8। अब हमें इसमें क्या है, x का मान निकालना है। तो x मान कैसे निकालेंगे, तो x हम इधर रखेंगे, बराबर हो जाएगा, ये 5 दे रखा है और बराबर के उधर सब संख्याएं भेजते हैं, जैसे कि आप समझ लीजिएगा
कोई भी संख्या दे रखी हो, जैसे दे रखी हो जहां पे 3x दे रखी हो और बराबर में दे रखा हो 3x प्लस 2 दे रखा हो और बराबर में दे रखा हो 5x। अब हमें क्या है यहाँ पे, जब भी कोई संख्या बराबर के उधर भेजेंगे तब वो क्या हो जाएगी, उसका चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, मतलब कि उसका चिन्ह बदल जाता है। अगर यहाँ पे देखो क्या है, यह 3x है वो किसका है, प्लस का है। जब भी कोई संख्या जो प्लस की लिखी होती है उसके आगे वो प्लस का चिन्ह नहीं लगा होता है। यहाँ पे आप देख रहे कोई भी चिन्ह लगा नहीं लगा, इसका मतलब ये संख्या कौन सी है, ये संख्या प्लस की है। अगर इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा होता तो ये क्या होती है, माइनस की संख्या होती। जो प्लस की संख्या होती है उनके आगे प्लस का चिन्ह नहीं लगा रहता, वो छिपा रहता है। और जो माइनस की संख्या होती है उनके आगे माइनस का चिन्ह लगा होता है। तो आज से आपको ये समस्याएं नहीं होंगी कि ये संख्या जैसे कोई लिखी है दो ऐसे लिखी है तो आपसे पूछे किस चिन्ह की लिखी है, माइनस की या प्लस की, तो आप बताएंगे सर प्लस की। अगर आपने उससे कह दिया कि यहाँ पे प्लस का चिन्ह तो नहीं लगा तो आप कहेंगे सर जो प्लस की संख्या होती है उसके आगे प्लस का चिन्ह नहीं लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये 3x है और ये 5x है। हम 3x को बराबर के उधर भेजेंगे। जब हम 3x को बराबर के उधर भेजेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 2 है बराबर में 5x और ये बराबर के जब इधर आएगी तो प्लस की थी हो जाएगी माइनस की 3x। अब क्या करेंगे, 2, अब 5 से 3 घटा देंगे बचेगा 2x, 2 से 2 काट देंगे, x का मान आ जाएगा 1। इसको ऐसे हल करेंगे। तो आप समझ गए यहाँ पे जो बराबर की संख्याएं को उधर जाती है तो उसका क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है 8 को हम ऐसे लिखेंगे, ये 5 है, 5 को जो बराबर के उधर भेजेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 5। अब क्या करेंगे, x से इधर रखेंगे तो हमें x का मान ज्ञात करना है, तो 8 से हम 5 को घटा देंगे। जब 8 से 5 को घटाएंगे तो वहां पे कितना बचेगा, आप कहेंगे सर वहां पे 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3। तो हमें जो x का मान आ गया वो कितना आया है, 3 आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा दूसरा क्वेश्चन क्या है, y माइनस 3 बराबर के दे रखा है 2। अब इसको आप कैसे हल करेंगे, कुछ नहीं करना है, वहां पे क्या था, x दे रखा था, यहाँ पे y दे रखा था। हमें इसमें क्या है, y का मान ज्ञात करना है। तो y का मान कैसे ज्ञात करेंगे, y बराबर हो जाएगा 2, ये माइनस का था तो बराबर के हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो y का मान हमारा आ जाएगा 5। कितना आया है, यही हमारा y का मान है। अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, कुछ नहीं इसमें है, क्या है, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है 2x प्लस 5 बराबर x माइनस 7। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है 2x प्लस 5 बराबर में दे रखा x माइनस 7। तो इसको आप कैसे हल करेंगे, देखिएगा कुछ नहीं करना है आपको, जो x वाली संख्या है उनको एक पास कर लेंगे और जो बिना x की संख्या है उन्हें एक पास कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको x वाली संख्या कौन सी दिख रही है, यहाँ पे क्या है 2x है, यहाँ पे केवल x है। तो हम क्या करेंगे, 2x ये इधर लिखेंगे और जो x है बराबर के इधर लाएंगे। तो इधर लाएंगे, जो प्लस का था यहाँ पे हो जाएगा माइनस का x, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या था, माइनस का 7 था और हम 5 को भेज देंगे बराबर के इधर। जब इधर भेजेंगे, जो इधर का है आप कहेंगे सर प्लस का है, जो प्लस का है इधर इसको भेजेंगे इधर आ जाएगा माइनस का 5। इधर किसका हो जाएगा, माइनस का। इसका क्या होता है, बराबर की संख्या जब इधर भेजते हैं तो उसका चिन्ह जो होता है परिवर्तन हो जाता है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब करेंगे हम सब 2x से x घटा देंगे। तो 2x से हम x घटाएंगे, कितना बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे 1 लिखा होता है। 1 क्या होता है, छिपा रहता है। तो यहाँ पे इसके वैल्यू कितनी है, 1 है। तो 2x से x घटाएंगे, यहाँ पे कितना बचेगा, x बराबर हो जाएगा माइनस का 7 है और माइनस का 5 है। अब यहाँ पे सर आप क्या करेंगे, घटाएंगे या फिर जोड़ेंगे। क्या होता है, जब चिन्ह सेम होते हैं, जैसे प्लस और प्लस को ऐड करना हो, प्लस और प्लस को ऐड करना हो, मतलब कि जब प्लस प्लस चिन्ह दे रखे हो उन्हें जोड़ना हो, तब आप क्या करेंगे, तब वहां पे क्या करेंगे, जब प्लस और प्लस को जोड़ना है तो वहां पे हो जाएगा बराबर में प्लस होगा। क्या होगा, प्लस होगा। और जब माइनस माइनस को जोड़ना हो, जैसे माइनस के यहाँ पे लिखा है माइनस का 7 लिखा है और माइनस का 5 लिखा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब सेम चिन्ह होते हैं, सेम चिन्ह जुड़ेंगे, या फिर माइनस के हो या फिर प्लस के हो, हमें इससे मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या है, माइनस का 7 और ये माइनस का 5, पर जो चिन्ह आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। तो हम क्या करेंगे, चिन्ह सेम है तो इन्हें हम जोड़ देंगे। तो माइनस का 7 और माइनस का 5 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 12 होगा। कितना हो जाएगा, 12। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे चिन्ह कौन सा लगाएं, प्लस का लगाएं या फिर माइनस का, क्योंकि हमने इन्हें जोड़ दिया है। तो यहाँ पे क्या होता है,
जब दोनों चिन्ह सेम दे रखे हो, या फिर माइनस के दे रखे हो या फिर प्लस के दे रखे हो। अब यहाँ पे दोनों चिन्ह का है कि माइनस के, तो यहाँ पे क्या लगेंगे, माइनस के 12 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, माइनस के 12। अगर यहीं पे दे रखा होता 7 दे रखा होता प्लस 5 दे रखा तो कितना हो जाता, तो हो जाता फिर भी 12 ही होता। आप कहेंगे सर यहाँ पे क्या है, प्लस का चिन्ह यहाँ पे छिपा है, लिखा तो होता नहीं, तो ये भी प्लस का ही हो जाएगा। तो प्लस का यहाँ पे जब प्लस प्लस की संख्या होती है तो कौन सा चिन्ह लगाते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। ऐसे ही जब माइनस माइनस की संख्या दे रखी होंगी उन्हें जोड़ देंगे, पर चिन्ह कहेगा लगाएंगे, माइनस का ही लगाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। तो हमने तीसरा भी क्वेश्चन हल कर लिया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हमें इधर दे रखा है 10x बराबर 30, 10x बराबर 30। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दे रखा 10x बराबर में दे रखा 30, तो आप इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पे क्या होता है थोड़ा जानिएगा। जब भी कोई संख्या है, हमने आपको भी बताया था, अभी आप जो संख्याएं बराबर के उधर भेजते हैं, अगर प्लस माइनस में लिखी होती हैं तो बराबर के जब उधर भेजते हैं उनका चिन्ह परिवर्तन होता है। अगर वहां पे अगर प्लस माइनस में ना लिखी हो, अगर गुणे में लिखी हो, तब आप क्या करेंगे, तब गुणे में संख्या जैसे यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे लिखा है 10x लिखा है, तो ये गुणे में संख्या लिखी। अगर यहीं पे लिखा होता 10 प्लस x बराबर दे रखा होता 30, अगर इस प्रकार क्वेश्चन दे रखा होता तो वहां पे आपको पता था क्या x बराबर हम कर देंगे 30, तो ये बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा। ऐसे करते हैं, हाँ ऐसे होता। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना तो प्लस में दे रखा ना तो माइनस में, यहाँ पे दे रखा है गुणे में। काहे में, गुणे में। तब गुणे में संख्याएं लिखी होंगी तब आप वहां पे क्या करेंगे, तो वहां पे आपको कुछ नहीं करना है, ये करना है कि x बराबर ये हो जाएगा 30/10। क्या होता है, जो संख्याएं गुणे में लिखी होती है जब उसके बराबर के उधर भेजते हैं तो वो संख्याएं हो जाती हैं बटे में चली जाती है। मतलब कि जो संख्याएं गुणे में होंगी जब भी उधर भेजेंगे तो उसके बटे में वो हो जाती है, मतलब कि भिन्न में बदल जाती है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम 10 से 30 को काट देंगे, 10 एकम 10, 10 तिया 30। जो हमारा x का मान आया वो कितना आया है, वो आया है आप कहेंगे सर 3 आया है। आप समझ गए होंगे कि जब भी संख्याएं अगर गुणे में लिखी हो, जब बराबर के उधर भेजेंगे कहाँ जाएंगे, बटे में जाएंगे। और जब प्लस माइनस में लिखी हो तो वो कहाँ में जाएंगे, अगर प्लस की है बराबर के अगर उधर भेजेंगे तो माइनस की हो जाएगी, अगर माइनस की है तो वो इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी। आई होप आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, ये हमारा 5वां क्वेश्चन दे रखा है, ये 6ठा 7वां 8वां। आप देखिएगा, इन पे थोड़ा गौर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा, दे रखा x/3, फिर बराबर में दे रखा है 14 माइनस का 2x। जब क्वेश्चन इस प्रकार का दे रखा तो इस समीकरण को आप कैसे हल करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या देना है, क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या है x/3 दे रखा है और यहाँ पे क्या है 14 है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 14 बराबर में हो जाएगा माइनस का 2x। कितना हो जाएगा, माइनस का 2x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे करेंगे 3 की गुणा 14 के साथ कराएंगे, ये x हो जाएगा माइनस 4 तिया 12 होता 2, नसी लगा 1, 3 एकम 3 1 4, कितना हो जाएगा 42। ये हमने 3 की गुणा करा दी 14 के साथ तो हो गया 42। अब बट्टे में बचेगा, पूरे के नीचे बटेगा 3 बचेगा, कितना बचेगा 3, बराबर में बचेगा माइनस का 2x। कितना बचेगा, माइनस का 2x बचेंगे। अब इसका कैसे हल करेंगे, आप देखिए कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अब क्या करेंगे आप, x माइनस ये 42 लिखेंगे और बराबर में जो 3 लिखा था हम 3 की गुणा करा देंगे माइनस 2x के साथ। जब माइनस 2x के साथ गुणा करा देंगे तो नीचे कोई भी संख्या नहीं बचेगी, तो 3 दूनी हो जाएगा 6 माइनस का 6x। अब जो बट्टे में संख्या लिखी थी वो क्या है, अब यहाँ से हट गई। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर हमें बट्टे में कोई संख्या दे रखी है, अगर उसको हमें हटाना है तो आप कैसे हटाएंगे। क्या होता है, पहले बराबर के इधर जो संख्या लिखी है पहले तो उसके साथ गुणा कराएंगे, उसके साथ गुणा कराने के बाद अब यहाँ पे क्या है, बटे में आ गए, हमें इसके नीचे से भी हटाना है, तो क्या करेंगे, बराबर के जब उधर गुणा करा देंगे तो वो नीचे संख्याएं हट जाएगी। तो हमने 3 की गुणा माइनस 2 के साथ करा दी तो यहाँ पे हो गया माइनस का 6, तो अब बटे संख्या हट जाएगी। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, जो x वाली संख्या है उनके साथ जुड़ेगा तो जोड़ देंगे, घटेगा तो घटेगा। ये सेम x वाले के साथ होगा, बाकी इसके साथ ना तो जुड़ेगा ना तो घटेगा। जो एक जैसा होता है उसी के साथ जोड़ेंगे, उसी के साथ घटाएंगे। तो यहाँ पे क्या x है, हम इसको x को ले जाएंगे उधर, आप चाहे इधर ले आइएगा चाहे आप उधर ले जाइए।
तो हम एक्स एक्स वाले एक पास कीजिएगा, तो हम क्या करेंगे, एक्स ये माइनस का इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 6x, बराबर में 42 था, तब इधर को हम भेजेंगे तो हो जाएगा 42 प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 42। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे जोड़ देंगे 6 में, 6x में जब x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7x, कितना हो जाएगा 7x, बराबर क्या हो जाएगा 42। अब क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 42/2। अगर कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो आप ऐसे भी छोड़ दीजिए, इतना भी आंसर आपका सही होगा। अब अगर यहाँ पे करते हैं 7×6 = 42, कितना होगा, x बराबर आ जाएगा 6। तो जो हमारा x का मान आया कितना आया है 6। आई होप आप बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन जान गए होंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आना है तो आपको कैसे हल करना है। कुछ नहीं, स्टेप बाय स्टेप आप देख लीजिएगा, ऐसे ही आपको क्वेश्चन हल करना है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। समीकरण में क्या होता है, समीकरण आप अगर एक बार अच्छे से समझ गए तो सच में आपको इसमें आपको बहुत ही आनंद आएगा इसको लगाने में। क्या होता है, कुछ नहीं करना होता, बस स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ज्यादा इसमें कुछ सोचने और ज्यादा कुछ करने का इसमें नहीं होता है, बस आपको इसमें थोड़ा नियम पता होना चाहिए कहाँ पे क्या होता है, बस जो कि आप मैंने आपको सारे नियम बता दिए, कहाँ पे प्लस होगा कहाँ पे माइनस होगा, कि बटे में संख्या जाएंगी तो कैसी होंगी कैसी नहीं, तो आपने सब कुछ बहुत अच्छे से जान लिया। अब क्वेश्चन बढ़ते हैं 6 की ओर। क्वेश्चन 6 कैसे लगाएंगे, देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, x बटे दे रखा है 3, बराबर में दे रखा है 30, ये दे रखा है 30। इसको कैसे आप हल करेंगे, कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे क्या है x का मान निकालना है। तो x का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे क्या है बटे में संख्याएं लिखी है और हमें क्या करना है, इसको x का हमें ज्ञात करना है मान। तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या हमने आपको अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, जब भी कोई बटे में क्वेश्चन दे रखा मतलब की संख्या दे रखी हो और जब बराबर के साथ उधर गुणा करा देंगे तो बटे संख्या वो हट जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये x बराबर हो जाएगा 30×3। अब इसके नीचे से हमने तो इधर गुणा करा देंगे बराबर में, तो इसके नीचे से 3 हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर, अब इसकी गुणा करेंगे 3 के, जब 0 के साथ गुणा कराएंगे तो वहां पे 0 होता है और 3 3 हो जाएगा। जो हमारा x का मान निकला है कितना निकला है, 90 निकला है। जब भी बेटे में कोई संख्या ऐसी दे रखी हो तो आप क्या करेंगे, बटे से अगर क्वेश्चन हटाना हो तो आप क्या करेंगे, उसकी बराबर के उधर से गुणा करा देंगे, वो नीचे की संख्या हट जाएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की ओर। 7 में क्या दे रखा है, देखिए 7वां वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, x बटे 2 दे रखा है, माइनस का 1 है, बराबर का 2। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसकी गुणा 1 के साथ करा देनी है, x माइनस 2 की 1 के साथ कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, बटे में क्या बचेगा 2, बराबर में 2। अब यहाँ पे बटे में संख्या है, आपको पता है सर क्या करना है, कुछ नहीं, इसकी गुणा इधर करा देंगे, ये बटे से संख्या 2 हट जाएगी, बस आप गुणा करा दीजिएगा, x माइनस 2 बराबर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और x बराबर हमें x का मान निकालना है तो ये 4 हो जाएगा, और हमें 2 बराबर के उधर भेज देंगे, ये माइनस का 2 है तब बराबर के इधर आएगा तो काहे का हो जाएगा, आपको पता है सर प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का 2 हो जाएगा। तो हमारा जो x का मान निकलेगा वो कितना निकलेगा 4 2 6, जो हमारा x का मान निकला है वो कितना निकला है 6। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा कैसे लगेगा। देखिए 8वां क्वेश्चन कैसे लगेगा, कुछ नहीं दे रखा, बहुत ही सिंपल है, इससे पहले आप क्वेश्चन ये लगवा चुके हैं। 2x माइनस का 3 है, बराबर में आप 0 मान लीजिएगा। कैसे हल करेंगे, कुछ नहीं करना है, इस 2x है सॉरी 3x है, सॉरी माइनस का 3 है, ये 2x बराबर में भेजेंगे हो जाएगा प्लस का 3। अब हमें क्या निकालना है, हमें x का मान निकालना, तो x बराबर हो जाएगा 3/2, ये क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, हमें क्या था x का मान निकालना था, तो माइनस का 3 था, हमने बराबर में 0 रख लिया, बराबर में 0 होता ही है, तो बराबर में हमने इसको प्लस का, ये माइनस का था इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, और हमें x का मान ज्ञात करना था, x बराबर हो जाएगा 3/2। कितने सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, आगे दे रखा क्वेश्चन 9 और 10वां क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा उन क्वेश्चन से ये वाले अलग है। उसमें क्या था, केवल एक समीकरण हल करना था, और इसमें क्या है 2 समीकरण हल करने। तो अब 2 समीकरण जब दे रखे हो तो वहां पे आप कैसे हल करेंगे, आइए जानते हैं। 9 वाला क्वेश्चन दे रखा है x प्लस वाई बराबर में दे रखा है 14,
और x माइनस वाई बराबर दे रखा है 4। ये हमारा पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें x का मान ज्ञात करना है और हमें y का मान ज्ञात करना है। तो आप इसमें x और y के मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो जानते हैं इसको कैसे हल करेंगे। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको ये देखना पड़ता है कि जब दो समीकरण दे रखे हो और जब दो समीकरण दे रखे हो उसमें हमें x और y के मान ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा, या तो यहाँ पे x बराबर होना चाहिए या फिर y बराबर होना चाहिए, किसी एक का मान बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे केवल x प्लस वाई लिखा है और x माइनस वाई लिखा है। तो आप यहाँ पे कैसे इसको हल करेंगे? यहाँ भी क्या है, बराबर है, ये भी बराबर है, इसमें कोई कम ज्यादा नहीं है। तो 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या दे रखा है, यहाँ पे 2x दे रखा है, यहाँ पे 2x माइनस का y और माइनस का 3y। यहाँ पे क्या है, x का मान बराबर है पर y का मान नहीं बराबर है, और यहाँ पे क्या है, दोनों मान बराबर है। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये जो x है ये दोनों प्लस के हैं और y जो है एक प्लस का है एक माइनस का। जब भी दो समीकरण होंगे और उनके जब किसी एक का मान बराबर हो, पर उनके चिन्ह में थोड़ा ध्यान देते हैं कि अगर यहीं पे अगर प्लस का दे रखा होता और ये माइनस का दे रखा हो, सॉरी दोनों का प्लस का दे रखे, पहले आप ये सीखिएगा, अगर दोनों प्लस के दे रखे तब आप यहाँ से करेंगे, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो आप वहां पे लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। आप कहेंगे सर घटाने पर हम क्यों लिख रहे हैं? इसलिए लिखते हैं, जब हम घटाने पे लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो नीचे वाला समीकरण दूसरा वाला समीकरण होगा उसमें क्या होगा, जो चिन्ह होगा उसका बदल जाएगा। ये प्लस का था ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का ये भी माइनस का और ये भी माइनस का हो जाएगा। मतलब कि जब हम घटाने पे लिखेंगे तो वहां पे क्या होता है, जो नीचे वाला समीकरण मतलब कि दूसरा वाला समीकरण होता है उसके सारे चिन्ह बदल जाते हैं। मतलब कि अगर प्लस का होगा माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का था माइनस का हो गया और ये भी प्लस का था माइनस का। अगर यहीं पे अगर माइनस का दे रखा होता जब भी हम घटाने पे लिखते तब वहां पे क्या होता, यहाँ पे हो जाता प्लस के। तो आई होप अब ये समझ गए होंगे। पर यहाँ पे क्या दे रखा था, यहाँ पे दे रखा था ये वाला प्लस का दे रखा था, ये माइनस का था वो प्लस का था। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, जब एक प्लस का दे रखा और एक माइनस का दे रखा और उसके मान भी जो है वो सेम दे रखे हो, तब वहां पे क्या लिखेंगे, तब वहां पे आप लिखेंगे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। जब आप जोड़ने पर लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कोई भी चिन्ह परिवर्तन नहीं होता। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये क्या है, एक प्लस का वाई है और एक माइनस का वाई। जैसे कि आप लिखा हो प्लस का 2 लिखा और माइनस का 2 लिखा, एक प्लस का 2 लिखा और एक माइनस का 2 लिखा, तो वहां पे उसका आंसर कितना आएगा? आप कहेंगे सर इसका तो आंसर 0 आएगा। क्यों? 2 से 2 कट जाएगा तो 0 तो आएगा ना। तो ऐसे यहाँ पे क्या करना है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, जोड़ने पे लिखेंगे तो ये वाली संख्या है पूरी की पूरी कट जाएंगी, बाकी जो अंक बचे हैं संख्याएं बची है उन्हें हम जोड़ देंगे। एक्स एक्स कितना होगा, एक्स प्लस एक्स ये हो जाएगा आपका 2x। कितना हो जाएगा? 2x। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2x और यहाँ पे क्या है 14। 14 में हमें जोड़ना है 4, तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 18 हो जाएगा। अब हमें निकालना है x का मान। x का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये क्या है गुणे में लिखा है। जब भी कोई संख्या गुणे में लिखी होती है और बराबर के जब उधर भेजते हैं तो किसमें हो जाती है? आप कहेंगे सर बटे में हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 18/2 हो जाएगा। अब 2 से 18 को हम काट देंगे, ये क्या हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 नीमा 18। कितना हो जाएगा? 18। अब हमें क्या करना है, इसमें x का मान निकालना है। तो x बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा 9, जो कि हमने यहाँ पे x का मान निकाले। पर इसमें क्या है, हमें अभी y का भी मान ज्ञात करना। तो आप y का मान कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, इसमें जो y का मान दे रखा है आप चाहे समीकरण 1 में रख दीजिएगा और चाहे आप समीकरण 2 में रख दीजिएगा। तो हम रखते हैं x का मान समीकरण 1 में। जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो वहां पे क्या है समीकरण हमारा पहला, x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है? 14 दे रखा है। आप चाहे समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, तो हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो x का मान कितना निकला था? 9 निकला था। तो यहाँ पे x लिखा है वहां पे क्या लिख देंगे, हम 9 लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस वाई बराबर 14। अब हमें निकालना है हमें x का मान, सॉरी y का मान। तो y बराबर हो जाएगा 14 माइनस 9। अब क्या करेंगे, इसमें से हम घटा देंगे। तब 14 से 9 घटाएंगे तो वहां पे कितना बचेंगे? आप कहेंगे सर 5 बचेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। तो जो हमारा y का मान निकला है वो कितना निकला है? 5 निकला है।
और जो x का मान निकला था वो कितना निकला है, 9 निकला। जब भी आपको ऐसे समीकरण दो दे रखे हो और वहां से आपको x और y के मान निकालने हैं तो आप वहां पे कैसे निकालेंगे, आपको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है कि अगर जब एक प्लस की संख्या माइनस की दे रखी हो तब वहां पे आपको क्या लिखना है, जब दोनों प्लस की या दोनों माइनस की लिखी हो तब वहां पे क्या लिखना है, अगर एक प्लस एक माइनस की लिखी है तो वहां पे आप लिखेंगे जोड़ने पर, और जब दोनों प्लस की दे रखी है या दोनों माइनस की दे रखी है तो वहां पे क्या लिखना है आपको, घटाने पर। क्यों लिखेंगे घटाने पर, जो कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बता रखा है कि कहाँ पे घटाने पे लिखेंगे और कहाँ पे प्लस का लिखेंगे। और वहां पे क्या होता है, समीकरण हल करने के लिए आप किसी में x या y का किसी एक का मान सेम होना चाहिए, मतलब कि बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ भी 2x है तो यहाँ भी 2x होना चाहिए, अगर यहाँ भी 3y है तो यहाँ भी 3y होना चाहिए, किसी एक का मान बराबर होना चाहिए, तभी इसको आप हल कर सकते हैं। तो आज देखते हैं अब 10वां वाला क्वेश्चन। आप 10 वाला क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, कुछ नहीं है तो उससे थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, कुछ नहीं, यहाँ पे क्या था, x y था, यहाँ पे जो कि मान सेम थे। यहाँ पे क्या है, x का मान तो बराबर है पर y का मान नहीं बराबर है। हमें क्या चाहिए, किसी एक का मान बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं 10वां क्वेश्चन कितना दे रखा है, 2x दे रखा है, माइनस का y दे रखा है, बराबर 3 दे रखा है। ये हमारा पहला समीकरण है। और दूसरा जो समीकरण है वो कितना है, वो 2x है, माइनस का 3y है और बराबर का है 7 दे रखा है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x के मान है वो बराबर है, मतलब कि यहाँ भी 2x और यहाँ भी 2x है। तब ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे, देखिएगा, हमें क्या है, किसी एक का मान बराबर चाहिए जो कि हमारा x का मान बराबर है। और हमें y से मतलब अब नहीं, क्योंकि हमें एक तो बराबर मिल ही गया। अगर x का मान बराबर नहीं होता, अगर y का बराबर होता तो हम y की तरफ देखते, x को हम ऐसे कोई मतलब नहीं था। मतलब कि हमें एक कोई मान बराबर या तो मिल जाए, अगर प्रश्न में मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं दे रखा हो तो वहां पे क्या करेंगे, हम बराबर कर लेंगे। पर यहाँ पे क्या है, बराबर दे रखा है, तो इसको कैसे हल करेंगे। अब हमें किसी को बराबर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2x वो क्या है, सेम दे रखा है। अब यहाँ पे सिर्फ देखना है चिन्ह वाला, कौन सा चिन्ह लगा है, कौन सा हमें चिन्ह लगाना है। यहाँ पे क्या है, ये भी 2 प्लस का है, 2x प्लस का दे रखा है, ये भी 2x प्लस का दे रखा है। जब भी 2 प्लस के लिखे हो तो वहां पे आप क्या लिखेंगे, जोड़ने पे लिखेंगे या फिर घटाने पे लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर। घटाने पर क्यों लिखेंगे, हम घटाने पर इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये दोनों संख्याएं क्या है, प्लस की, और हमें इसमें से एक संख्या बनानी है माइनस की। वो इसलिए बनाएंगे क्योंकि ये कटनी चाहिए, जब तक कटेंगी नहीं तब तक हमें फिर x और y के मान याद नहीं कर पाएंगे, थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, काटने के लिए क्या करेंगे, एक संख्या प्लस की बनाएंगे और एक माइनस की। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है वो कितना, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का था, ये भी हो जाएगा माइनस का। घटाने पे लिखने पर क्या होता है, जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। अगर प्लस का लिखा है तो माइनस का हो जाएगा, अगर माइनस का लिखा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, एक प्लस का होगा एक माइनस का, तो इसको हम आराम से काट देंगे। अब जो संख्या बची है उनको हम लिख लेंगे। क्या बचा है यहाँ पे, आप कहेंगे सर माइनस का y बचा है और ये प्लस का। अब हमें इस वाले चिन्ह से मतलब नहीं, हमें देखना है ये वाला चिन्ह। ये प्लस का हो गया 3y बराबर क्या है 3। अब ये वाला चिन्ह देखेंगे माइनस का 7। हमने इस वाले चिन्ह पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा, हमें अब उससे मतलब नहीं है, हमें देखना है नीचे वाला चिन्ह कौन सा है। अब ये मत कीजिएगा यहाँ से आपने काट दिया तो फिर से आपने पहला वाला चिन्ह, अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो हमें अगर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसको आप कैसे हल करेंगे, कीजिएगा, यहाँ पे आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, जो सेम संख्या होंगे उन्हें हम जोड़ देंगे या फिर घटा देंगे। यहाँ पे क्या है, माइनस का y है, ये प्लस का 3y है। जब प्लस का 3y है और माइनस का y है तब 3 से 1 घटेगा, कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 2y बचेगा। कितना बचेगा, 2y बचेगा। बराबर में क्या है, ये माइनस का 7 है और ये प्लस का 3 है, तो माइनस के 7 से 3 घटाएंगे वहां पे कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 4 बचेगा। 4 तो बचेगा, हमें भी पता है, पर आप ये बताइएगा यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस का लगेगा या फिर माइनस का लगेगा। तो आप कहेंगे सर जिस चिन्ह की संख्या बड़े होगी उसी का चिन्ह हम लगाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा संख्या चिन्ह का बड़ा है, यहाँ पे क्या है, ये 3 है, ये प्लस की है और ये माइनस की,
तो इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है? आप कहेंगे सर माइनस की संख्या जो है 7 वो बड़ी है, तो उसी का हम चिन्ह लगा देंगे। क्या लगाएंगे? माइनस का 4 कर देंगे। अब यहाँ से क्या 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, माइनस का 2 बचेगा। जो y का मान निकला कितना निकला है? माइनस का 2। हमने यहाँ से y का मान तो निकाल लिया, अब हमें निकालना है x का मान। x का मान आप कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है, y का मान आप एक समीकरण 1 में रख दीजिए या फिर 2 में। हम रखेंगे समीकरण 1 में, लिखेंगे आप यहाँ पे लिख दीजिएगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर जब x का मान y का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो वहां पे क्या होगा? कुछ नहीं, यहाँ पे y लिखा है, वहां पे y लिख देंगे, y का मान हम रख देंगे बस। कितना दे रखा है? पहला समीकरण दे रखा 2x माइनस का दे रखा y बराबर कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे y का मान कितना निकला? माइनस का 2 निकला है, तो जहाँ पे y लिखा है वहां पे क्या लिख देंगे? माइनस का 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे 2x हो जाएगा माइनस, अब y की यहाँ पे कितना है? माइनस का 2, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 2 बराबर का 3। अब यहाँ पे अब देखिएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब माइनस माइनस गुणा कराते तो वहां पे क्या होता है। अब यहाँ पे फंस गया आप। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? जब माइनस और माइनस गुणा करानी है, यहाँ पे क्या है? जब ब्रैकेट के अंदर कोई भी संख्या लिखी होती है और वहां पे अगर कोई चिन्ह लिखा है, इसका मतलब वो क्या लिखे हैं? गुणे में लिखे। अगर यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लिखा होता, जैसे कि अब लिखा होता 2x और ब्रैकेट में लिखा होता माइनस का 2 बराबर 3 दे, तब आप वहां पे क्या करते? यहाँ पे कोई चिन्ह लगा था? नहीं लगा था, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह? कोई नहीं लगा, तो वहां पे क्या होता है? गुणे का चिन्ह लगा होता। और यहाँ पे क्या है? ब्रैकेट में दे रखा माइनस और माइनस का 2। अब यहाँ भी कैसे गुणे का चिन्ह होगा? आप कहेंगे सर गुणे का चिन्ह तो नहीं होगा। कहेंगे क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर यहाँ पे माइनस का दे रखा, अगर माइनस का ना दे रखा होता, केवल 2x लिखा, तो वो क्या होती? गुणे में संख्या होती। पर यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा, तो ये माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस का, गुणे का चिन्ह नहीं लगा होगा। तो यहाँ पे अब माइनस माइनस की जब माइनस माइनस की गुणा करें क्या होता है? आप सर कहेंगे माइनस माइनस गुणा करते हैं जब प्लस हो जाता है वहां पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा 3। अब हमें क्या करना है? हमें 2x, हमें x का मान ज्ञात करना। 3 2 है, उसको उधर भेज देंगे बराबर के। जब बराबर के उधर भेजेंगे तो यहाँ पे 3 से जब 2 घटेगा कितना बचेगा? आप कहेंगे सर 1 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। और हमें निकालना है x का मान, तो x बराबर हो जाएगा, ये तो 1 लिखा ही है। अब यहाँ पे क्या है? 2 गुणे में लिखा, तो x गुणे में था। जब भी कोई संख्या गुणे में लिखी होती बराबर के उधर भेजते हैं, किसमें चली जाती? आप कहेंगे सर वो बटे में चली जाती। किसमें चली जाती है? बटे में। तो यहाँ पे क्या है? x बराबर हो जाएगा 1/2। यही हमारा क्या हो जाएगा? x का मान हो जाएगा। आपने यहाँ से क्या देखा? ये समीकरण था, इसको कैसे हल करेंगे? और जब सेम संख्या दे रखी हो तब कैसे हल करेंगे? और सब सेम नहीं दे रखी हो तब आप क्या करेंगे? अगर यहीं पे क्वेश्चन दे रखा होता, जैसा कि ये क्वेश्चन था, इसको तो आप बहुत अच्छे से देख लिया हो, अब इसको हम हटा देते हैं। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा था 2x माइनस का y बराबर 3 और 2x माइनस का 3y बराबर 7। ये क्या था? इसमें x का मान सेम था। अगर यहाँ पे x का मान सेम ना होता तब क्या करते? अगर यहाँ पे दे रखा होता x माइनस y बराबर 3 दे रखा होता, ये तो हमारा पहला समीकरण का। दूसरा समीकरण दे रखा होता 2x माइनस का 3y बराबर का 7। ये आप कैसे हल करेंगे? जब इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या है? ना तो x का मान बराबर है, ना ही y का बराबर। तो हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे किसी एक का मान बराबर करेंगे, x का करेंगे या फिर बराबर y का मान बराबर कर लीजिए। जब एक का मान बराबर कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है? और हमें देखना है चिन्ह कौन सा लगा है, कहाँ पे घटाना लिखना है और कहाँ पे जोड़ने पे लिखना। ये हमने आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया है, तो आपको पता होगा कहाँ पे घटाने पे लिखेंगे और कहाँ पे जोड़ने पे लगेंगे। अब जब इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा था, वहां पे आप कैसे हल करेंगे? कुछ नहीं करना है, यहाँ पे किसी एक का मान बराबर कर लीजिएगा, चाहे आप y का कर लीजिएगा और चाहे आप x का कर लीजिए। तो अगर हम x का मान बराबर कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे? समीकरण 1 में क्या करेंगे? 2 से गुणा करा देंगे। अब समीकरण 1 में 2 से गुणा करा देंगे तो पूरे में क्या होगी? 2 से गुणा हो जाएगी। तो 2 से आप गुणा कराएंगे तो वहां पे क्या होगा? तब हो जाएगा यहाँ पे 2x हो जाएगा माइनस का 2y हो जाएगा बराबर में 3 दूनी 6। अब ये हमारा बन गया नया समीकरण। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो नया समीकरण बना है 2x माइनस का 2y बराबर का 6 है। और जो पहला वाला ये दे रखा था, ये वाला, ये क्या था? 2x और माइनस का 3y बराबर में कितना है? 7 है। ये हमारे नए समीकरण बने। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो x का मान है वो क्या है? सेम है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है।
2x है और यहाँ पे क्या माइनस का 2y है और माइनस का 3y। तो अब क्या करेंगे आप, एक समीकरण मतलब एक जो मान हो गया वो बराबर हो गया। अब यहाँ पे आपको कैसे हल करना है, कुछ नहीं करना है। अब आपको लिखना है ये कि अब यहाँ पे कौन क्या लिखें, जोड़ने पे लिखें या फिर घटाने पे लिखें। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप बताइएगा यहाँ पे क्या लिखें हम। ये तो हमारा पहला समीकरण, ये हमारा दूसरा समीकरण। तो आप कहेंगे सर हमने मान तो बराबर कर लिए, पर यहाँ पे जो चिन्ह लिखे हैं वो दोनों प्लस के लिखे। तब दोनों चिन्ह प्लस के लिखे होते हैं वहां पे हम लिखते हैं घटाने पर। मतलब कि जहाँ पे सेम चिन्ह होंगे तो वहां पे क्या लिखेंगे, घटाने पर। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें जिसको काटना है। क्या लिखेंगे, घटाने पर। जब आप घटाने पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो माइनस का हो जाएगा, तो ये प्लस का, ये माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये भी हो जाएगा माइनस का। अब इसको क्या करेंगे, काट देंगे। तो यहाँ पे क्या बचा है, माइनस का 2y प्लस का 3y बराबर 6 माइनस का 7। ये माइनस का 2y में से 3y, यहाँ पे क्या है 3y है, यह 2xy है। अब यहाँ पे बड़ा कौन सा है, बड़ा तो 3y है, तो 3y से 2y जाएगा, कितना बचेगा, आप कहेंगे सर केवल y बचेगा। y बराबर हो जाएगा, ये क्या था माइनस का 7 था और प्लस का 6 था, तब इसमें से घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 1। हमने y का मान निकाल लिया। अब आपको y का मान समीकरण चाहे 1 में रख दीजिए चाहे 2 में, ये आपको क्वेश्चन क्या करना है, हल करना है। और y x का मान कमेंट में बताना है कि x का मान कितना आएगा। आगे देखते हैं, 4 प्लस 3 माइनस का 5 प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस का 8 और माइनस का 3। अब क्या करना है, कुछ नहीं, आपको सेम संख्या एक पास लिख लेनी है। 4 प्लस का 8 प्लस का 8 और बराबर सॉरी माइनस का 5 माइनस का 5 और माइनस का 3। अब क्या करेंगे, तो प्लस वाली संख्या है उन्हें हम जोड़ देंगे। 8 दूनी 16, 16 3 20 और ये 3 बचा है, ये 23 हो जाएगा। 23 माइनस का 5 3 8। अब क्या करेंगे, 23 से आप 8 घटा देंगे तो वहां पे कितना बचेगा, आप कहेंगे सर जब 13 से 8 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 13, 13 से जब 8 घटाएंगे 5 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1, आप कहेंगे सर 15 बचेगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है 12वां वाला। ये क्वेश्चन कैसे आप करेंगे, x माइनस 2 प्लस, इसको हम पूरा हल करते हैं, x माइनस 2 प्लस का x और प्लस का 1 बराबर x माइनस 1 और प्लस x प्लस 3। अब क्या करेंगे, आप x वाले हैं उन्हें एक पास कर लेंगे और जो बिना x वाली संख्या उन्हें हम एक पास कर लेंगे। x ये क्या था, ये माइनस का x आ जाएगा इधर, और ये क्या, ये x था प्लस का x। फिर से देखिएगा, यहाँ पे क्या था, x था, ये भी x है, ये लिखा इधर है, तो ये इधर बराबर के इधर लिखा था, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का x, और ये भी इधर हो जाएगा माइनस का x बराबर हो जाएगा। इधर वाली संख्या हम उधर भेजेंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, और ये क्या है माइनस का, सॉरी ये प्लस का हो जाएगा माइनस का 1, और ये इधर माइनस का तो माइनस का ही रहेगा, प्लस का 3 ये है। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे क्या है, ये 2x हो जाएगा और माइनस का 2x बराबर कितना है, 2 में सब एक घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। माइनस का पहले क्या सेम चिन्ह वाले जोड़ लेंगे, 3 तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 1 1 कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप, 2x से 2x कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3, तो हमारा जो आंसर इसका आएगा कितना आएगा 3। आगे देखते हैं, आगे दे रखा है समीकरण को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। ये हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को हमें समीकरण से गुणनखंड विधि से हल करना है। तो आप इसको कैसे हल करेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। गुणनखंड वाले जो क्वेश्चन होंगे उन्हें हम कैसे हल करेंगे, तो देखिए कितने आप ट्राई कीजिएगा इन्हें कैसे हल करेंगे, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलाएंगे कि केवल गुणनखंड वाले क्वेश्चन दे रखे हैं उनको कैसे हम हल करेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे आपको विधिवत से गुणनखंड के बारे में बताया जाएगा कि गुणनखंड वाले क्वेश्चन आपको कैसे हल करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।